रेवेन्यू, अब रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू को हम इकोनॉमिक्स के टर्म में प्रॉफिट भी कह सकते हैं कि एक यूनिट कोई भी गुड्स के सेल करने पे जो हमें प्राइस मिलता है, जो भी हमें प्रॉफिट होती है, उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू मीन्स TR मीन्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P प्राइस इनटू क्वांटिटी। जितना भी हम जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा। हम जितना ज़्यादा बेचेंगे हमें उतना ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। तो ये हो गया रेवेन्यू। अब हम यहाँ परफेक्ट कंपटीशन देख रहे हैं, हम जो भी देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म अगर मार्केट प्राइस से लोअर बेचता है तो कोई उससे फ़ायदा नहीं होगा, उससे कम रेवेन्यू से रेवेन्यू नहीं मिलेगा। हम देखेंगे कि अगर कोई 10 रुपये में हमारा मार्केट प्राइस 10 रुपीज़ है, अगर वो 8 रुपये में बेचता है तो उसे लॉस ही होगा। तो वो ऐसा करेगा नहीं, हायर बेचेगा तो उसे फर्म से बाहर होना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो भी मार्केट प्राइस फिक्स्ड है, परफेक्ट कंपटीशन में सारे फर्म्स उसी मार्केट प्राइस पे सेल करेंगे। टोटल रेवेन्यू को समझाने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि एक पेन है, पेन का प्राइस हम मान लेते हैं ₹10, ठीक है, 10 रुपये उस पेन का प्राइस है। तो हम एक बॉक्स बनाते हैं, एक पहले बॉक्स हम लोग लेंगे, इधर प्राइस ले लें। अगर 0 यूनिट सोल्ड करेंगे तो प्राइस 0 होगा। 1 यूनिट तो 10, 2 यूनिट सेल करेंगे तो 20, 3 यूनिट्स यहाँ पे प्राइस हो जाएगा रुपये में, 3 यूनिट्स 30, 4 यूनिट्स 40, 5 यूनिट्स 50 एंड सो ऑन। ऐसे ये है। अब हम रेवेन्यू के डायग्राम बनाते हैं। इधर हम क्वांटिटी लेते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो टोटल रेवेन्यू की डायग्राम है ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ये अपवर्ड स्लोप करता है। इसका मतलब क्या है? अगर जब 0 यूनिट बेचते हैं तो हमारा जो रेवेन्यू है वो 0 है। 1 यूनिट सेल करेंगे तो इतना होगा। ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे रेवेन्यू भी बढ़ेगा, जितना यूनिट्स बढ़ाएंगे उतना रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू हमेशा क्वांटिटी के साथ इंक्रीज़ करता है, इसलिए जो इसका ग्राफ बन रहा है वो है हमारा अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। रेवेन्यू जैसे हम यहाँ पे इससे भी देख सकते हैं इस बॉक्स से कि जैसे 1 यूनिट है, 0 यूनिट जब बेच रहे हैं तो कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, 1 यूनिट सेल कर रहे हैं तो 10, 2 तो 20, 3, 34, 40 ऐसा सब जैसे बढ़ते जा रहा है ये भी इंक्रीज़ या क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के साथ साथ प्राइस ये भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे प्राइस भी बढ़ता जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि और इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। टोटल रेवेन्यू, इसके अलावा ये हमारा एक टर्म है AR, दैट इज़ एवरेज रेवेन्यू।
एवरेज रेवेन्यू कुछ नहीं है, हम जैसे मैथ्स में पढ़ते, कहीं भी पढ़ते, जो एवरेज निकालते हैं वैसे ही एवरेज रेवेन्यू भी है। जो भी टोटल रेवेन्यू होगा, सपोज टोटल रेवेन्यू है 50 हमारा, तो 50 अगर टोटल रेवेन्यू है तो एवरेज रेवेन्यू हमें फाइंड करना है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू बाय द यूनिट सोल्ड। अगर टोटल रेवेन्यू 50 है और ये 50 5 यूनिट बेचने पे मिली है हमें, तो हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 10। इन दिस केस जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो प्राइस के इक्वल है। हम देखते हैं जो परफेक्ट कंपटीशन में जो रेवेन्यू होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, हम इसका भी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। यहाँ हम देखते हैं, हमने देखा कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमारा प्राइस के इक्वल, प्राइस तो 10 है सबके लिए, सब हम जो भी बेचेगा वो 10 रुपये में, तो प्राइस हमारा क्या होगा, ये हमारा प्राइस। इस केस में हम देखते हैं, यहाँ हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। अगर टोटल रेवेन्यू हमारा 30 है तो हमारा एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा 30 बाय ये से 3 यूनिट बेचने पे हमें 30 मिला है, तो एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा 10, तो ये भी 10। मतलब हर केस में हम देख रहे हैं कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है हमारे प्राइस के इक्वल है। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया। ये हम परफेक्ट कंपटीशन फर्म के अंदर पढ़ रहे हैं।